सिमरी राम शाप गति बांध। जो भगवान का नाम है ना, जिस शाप की गति को भी बांध देता है। हरि की कथा शाप की गति को भी बांध देती है। कहा एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते जे पहुंच के बद्रिका आश्रम में। वहां पर इनकी भेंट हुई सनकादिक ऋषियों के साथ। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों के साथ। अब जैसे ही नारद जी उदास भ्रमण कर रहे थे, उनको सनकादिक ऋषियों ने देखा और देखकर उन्होंने नारद जी को आवाज लगाई, हे नारद जी, कस चिंताम क्रोमी त्वाम। नारद जी, आपका मुख बड़ा उदास है, आपको कौन सी चिंता लगी हुई है? नारद जी कहते हैं, अहम यातो पृथ्वी लोके सर्वोत्तम मानने, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सेतु बंधनम। कि मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। मैंने सोचा कि भारत में जो सत्संग है, भारत भूमि में सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है, सत्संग की बड़ी महिमा है। लेकिन मैं तीर्थों पर गया, बहुत तीर्थों में भ्रमण किया, मुझे शांति नहीं मिली। सत्यम न अस्ति तपा सोचा दया दानम न विद्युत। सत्य कहीं नहीं रह गया महाराज। तीर्थों पर गया, पहले लोग जाते थे तप करने के लिए, अब लोग जाते हैं टूर घूमने के लिए। पहले जाते थे, तप करते थे, भजन करते थे महाराज। अब तीर्थों पर भी सत्य नहीं रह गया। लोग जाते हैं घूमने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। 4 दिन छुट्टियां पड़ गई, चलो घूमने के लिए। कहाँ? केदारनाथ चलते हैं, बद्रिका आश्रम चलते हैं, वृंदावन चलते हैं। और फिर मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था है कि प्रसाद जो है वो भी महंगा महंगा है। जे 400 का, जे 500 का, जे 700 का, जे प्रसाद ले जाओ, जे प्रसाद ले जाओ। पहले लोग कहते थे ठंडे नहाइए ते तत्ता खाइए, ठंडा नहाइए तत्ता खाइए ते डॉक्टर कोल कदे ना जाइए। ते हुण अब दृष्टिकोण बदल गया। अब कहते हैं ठंडा खाइए ते तत्ता नहाइए ते डॉक्टर को इंजेक्शन रोज लगाइए। पहले लोग गरम गरम उतना भोजन बनाना और खत्म कर लिया, रात को फिर ताजा भोजन आज बना लिया, जब भंडारे में ले आए लगाकर फ्रिज में रख दिया, फिर 4-4 दिन खाते रहो वही दाल वही सब्जी। तो सबसे ज्यादा बीमारी किस में आ गई? फ्रिज में। क्योंकि ठंडा खाना सीखे ना इंसान। हमारे भीतर जठराग्नि है और इस जठराग्नि को क्या चाहिए? गरम गरम भोजन, ज्यादा गर्म ही नहीं लेकिन ताजा भोजन। अग्नि में आहुति जब दी जाती है तो पवित्रता से दी जाती है कि नहीं? तो जब बासा भोजन हम ग्रहण करते रहते हैं, 4-4 दिन फ्रिज में रखा हुआ, खाए जाओ जब तक खत्म नहीं होता। जल परमात्मा को हमारी कितनी फिक्र है। आप नल का जल ले लो या सबमर्सिबल बोर का ले लो, सर्दियों में गर्म हो जाता है कि नहीं? गर्मियों में ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर भी उतना वो फ्रिज रूपी घर में रखिए। गर्मी ले आओ जी बर्फ वाला पानी, फिर गटर गटर करके पीते, उससे कई बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो तीर्थों में जाते हैं तो ये नहीं कि तपस्या करें, राम नाम भजन करें, नहीं। वहां पर जाकर बुक करेंगे होटल, कोई एसी बुक, कोई कमरा भी एसी हो, फिर टीवी भी लगा हो, फिर साथ में कोई ऐसा भोजनालय भी हो जहाँ बढ़िया बढ़िया खान, चाट, पकौड़ी इत्यादि मिलता। सुबह बांके बिहारी गए,
बरसाना गए, आकर चाट पकौड़ी खाई, अच्छा भोजन किया और फिर एसी में सो गए। वृंदावन में एक बात बड़ी विशेष है, वहां मोबाइल लेकर कभी नहीं जाना चाहिए, ऐनक लेकर कभी नहीं जाना चाहिए, चप्पल पहनकर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहारी जी ने जितनी भी बाल लीलाएं की है बिना पादुका पहनकर की है। 11 वर्ष 51 दिन वृंदावन में रहे बिना पद धारण किए, इसलिए चप्पल पहनकर कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग चप्पल पहनकर जाते हैं ना, उनकी चप्पल चोरी हो जाती है, चप्पल नहीं मिलती महाराज। और जो लोग ऐनक पहनकर जाते हैं तो वहाँ के जो बानर है, जो बंदर है, वो बड़े शत्रु हैं, ऐनक उठाकर ले जाते हैं। कहते भैया हमारे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हो तो इन ऐनकों से नहीं, इस भीतर चक्षुओं से देख लो, उठाकर ले जाते हैं। मोबाइल लेकर जाते हैं तो मंदिर मत्था बाद चो टेकेंगे, मत्था बाद चो टेक दे पहले ही ठाकुर जी के हो गए तो सेल्फियाँ ले ला लेता। तो ठाकुर जी भी वहां पर सोच में पड़ जाते भैया, इतनी दूर चल के इसने 15 घंटे का सफर तय किया, मेरे पास में आया, मेरे दर्शन नहीं किया, पहले मेरी तरफ पीट करके फोटो ले रहा। किसी मंदिर में जाएगा माथा बाद में टेकना, पहले फोटो सेल्फी लो। तो बंदर वो मोबाइल उठा करके ले जाए, चोर पड़ जाते, मोबाइल गायब। क्यों? क्योंकि बिहारी का जो दर्शन है, जिस कार्य के लिए हम गए हैं, कल्याण करने के लिए, बिहारी जी को निहारो। बड़े सुंदर है हमारे बिहारी, बड़े सुंदर। देखिए ना, सत्य नहीं रहा, नारद जी कह रहे सत्य नहीं रहा। हर इंसान झूठ बोल बोल के अपना काम कर रहा है। दुकान पर चले जाओ, दुकानदार जब तक भगवान की 10 सुगंध ना खा ले तब तक ग्राहक भी यकीन नहीं करता कि ये सच बोल रहा है। धोती के कोई कपड़ा खरीदेगी बहन जी, कहेगा जी 600 का कपड़ा है, बहन जी कहेंगी नहीं भाई बड़ा महंगा है। फिर वो 10 बार सौगंध खाएगा, ठाकुर जी की सौगंध, राम जी की सौगंध, बहन जी 425 दे 500 दे दो, बहन जी फिर नहीं जान सकती, भैन जी फिर नहीं जान सकती, कहती नहीं बड़ा महंगा। वो बेचारा फिर सौगंध खाएगा, 4 बार कहता 415 का है, 420 दे दो, भैन जी कहती फिर महंगा, कहता फिर जान छो जाओ दूसरी दुकान पर। दुकानदार भी झूठ बोल बोल के 600 से 400 पे आ जाता है महाराज। उनसे पूछो भैया झूठ क्यों बोलते हो, कहते झूठ तो बगैर तो साडा कारोबार नहीं चलता। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है झूठ का। झूठ क्या है? का सत्य जिसको छुपाया जा सके वो झूठ है। झूठ की कोई परिभाषा नहीं है, और सत्य को कभी छुपाया जा ही नहीं सकता। एक दिन ना एक दिन बाहर निकलेगा। तो सत्य जो छुप जाए वो झूठ है, लेकिन सत्य तो कभी छुपता ही नहीं है। अब जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, उस झूठ के बल पर आप अपना कारोबार चला सकते हो। तो जिसका अस्तित्व है, जो सत्य है, क्या उस सत्य के बल पर हमारा कारोबार नहीं चल सकता? चल सकता है। नारद जी कहते हैं बड़ा दुखी हुआ, सत्यम न अस्ति तपा, तप कहीं नहीं रह गया, ना तीर्थों में ना घरों में। पहले लोगों, हमारे जो संत थे वो मंदिर बनाते थे गांव से, एक मंदिर होता था गांव। लोग मंदिर में जाते थे, सुबह उठना, स्नान करना, पहले मंदिर, फिर घर के काम। आज लोग कहते हैं मंदिर चाहे गांव में 10 बन जाएं, लेकिन घर में मंदिर जरूर बनाओ। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बनाओ। फिर इंसान ने क्या किया, मंदिर जाके की करना, छड्डो जी कारी मत्था टेको। मंदिरों में ब्राह्मण बिठाए जाते थे, प्राण प्रतिष्ठा होती थी, प्राण डाले जाते थे। हमने स्थापना करवाई है ना। अब हमने स्थापना करवाई और हम मंदिर में ना जाए, घर में जाए, तो अपमान किसका हुआ? भगवान का किसने किया? हमने।
जब घर में ही मंदिर बना बना के मत्था टेकना था, मंदिर जाना ही नहीं था, आश्रम में जाना ही नहीं था, तो क्यों बनाए? काहे को बनाए? मैं इस बात के खिलाफ नहीं है, लड्डू गोपाल की पूजा करो, घर में रखो, लेकिन शास्त्र कहता है आपको पूजा का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप घर की पूजा करने के बाद अपने गांव के मंदिर में नहीं जाते। नहीं तो पूजा तो घर घर में हो रही है, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? फिर व्यापार क्यों नहीं चल रहा? फिर हानि क्यों हो रही है? फिर एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं क्यों हो रही है? घर में पवित्रता नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, लहसुन प्याज इत्यादि आप खाते हो, लेकिन मंदिरों में नहीं चलता। घर का आदमी दारू पीकर शराब पीकर घर में आ जाएगा, मंदिर में नहीं जा सकता है, तो पवित्रता कहाँ हुई? मैं ये नहीं कहता घर में मंदिर में घर में पूजा करो, जरूर करो, घर में होना चाहिए, लेकिन जो हमने गांव में मंदिर बनाया है उससे पवित्र स्थान, अगर आत्मा को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए, वहां 5-10 मिनट सुबह निकाल कर जरूर जाओ, जरूर जाओ। तप नहीं रहा, दया किसी में है नहीं, कोई छोटा सा नुकसान हो जाए, कोई चीज लेनी है तो झट से हथियार निकाल कर खत्म कर दो। दया नहीं रही महाराज किसी में, किसी को समझाओ तो लड़ाई करने के लिए चल पड़ता है, झगड़ा करने लगता है, प्रेम नहीं रहा, दया इंसान में खत्म हो गई, सोच नहीं रहा। सोच का तो इतना माड़ा हाल है कि लोग पेशाब करके हाथ तक नहीं धोते, और की तो बात सुनो। पहरावा हमारा पवित्र नहीं, खान पान हमारा पवित्र नहीं। पहले नारी वस्त्र पहनती थी अंग को छुपाने के लिए, आज वस्त्र पहने जाते हैं शरीर को दिखाने के लिए। इतना फर्क, इतना अंतर पड़ गया। विदेश में जो विदेश का कल्चर हम भारतीय अपना रहे हैं और हमारे भारत की संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं, हम त्याग क्या करें? सत्यम न अस्ति तपा सोचा दया दानम न विद्यते। दान भी नहीं रहेंगे, दान भी कहीं कहीं रहेंगे। दान की भी इतना बुरा हाल है कि पिट रहा है दान भी। कोई दान करना है नाम बोलो, कोई दान करना है, पंखा दान करना है, अपने 3 पीढ़ियों के नाम लिखा दो, फिर दादा परदादा उसका दादा फिर पक्के पर घूमते रहते तीनों। वाह बेटा क्या बात है, 3 पीढ़ियां घूमती रहती है पंखे के ऊपर, ना ऊपर ना नीचे, पंखे पर लटका दी जाती है बस। इतना बुरा। नारद जी कहते मैं बड़ा दुखी हुआ, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा मुझे तनिक शांति महसूस हुई, लेकिन जैसे चला मैं तो मैं क्या देखता हूँ, पीछे से एक औरत आवाज लगाती है, भो भो साधु सनम तिष्ठा मम चिंता मपीनाश्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अग्रहरम परम। ए साधु जी महाराज, महात्मा जी रुक जाइए, तनिक रुक जाइए। नारद जी ने आवाज को सुना, लेकिन नारद जी सोचने लगे कि तो सारी स्त्रियां एकत्रित हुई है, लेकिन हमने स्त्रियों से क्या लेना? स्त्री नाम स्त्री संगा नाम संग त्यागत्वा दूरत आत्मवान। जो आत्मवान है, जो विज्ञानी है, विद्वान है, उनको तो स्त्रियों का संग दूर से त्याग देना चाहिए। इसलिए जो बड़े बड़े महात्मा थे हमारे जो पहले, वो स्त्रियों से स्पर्श नहीं करवाते थे पाँव। लेकिन जैसे आवाज लगाई नारद जी के मन में फिर दया आ गई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन के समान होता है, दूसरों का दुख सुनकर जल्दी से पिघल जाता है। नारद जी चले गए। नारद जी ने कहा काशी तो तुम कौन हो? नार्या कहा पदलोचना जी, नारियां कौन है? तब वो नारी कहने लगी कि नारद जी अहम भक्ति रीतो,
अहम भक्ति वितो इतो खयाता इवु में तन्यो मता। ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है। ये सब मेरी दासियां गंगा जमुना इत्यादि सरस्वती ये सब मेरी सेवा में लगी हुई हैं। और ये ज्ञान वैराग्य दो बुजुर्ग जो मेरी गोदी में पड़े हैं मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पड़ी बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आ गई फिर से तरुणी हो गई। लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हैं, क्या करूं? नारद जी कहते देवी देखो, वृंदावन में भक्ति जवान रहती है, लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को लेने वाला कोई नहीं है। अगर हम कहें ना कि वृंदावन में जाकर कोई ज्ञान ले ले, ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता, वैरागी कोई होना नहीं चाहता। वृंदावन में जाएंगे, फोन कान से लगाया, हाँ बेटा ग्राहक आ गया, चीज नहीं मिल रही, फलानी जगह देखा, अब पिछले कमरे में देखो वो पड़ी होगी, देखो और फलाने से इतने पैसे ले लेना, वो आएगा ग्राहक, उसको इतना देना है, उससे इतना लेना है। और खड़ा कहाँ है? राधा रानी बरसाने में। लेकिन फोन लगाकर वैरागी नहीं होना चाहता। गया कहाँ? वृंदावन में, लेकिन घर नहीं छोड़ना चाहता। बेटे पत्नी से फिर भी बात कर रहा है। तो वृंदावन में भक्ति जवान है, जाएंगे नाचते नाचते जाएंगे, राधे 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 राधे, लेकिन ज्ञान वैराग्य कोई लेना नहीं चाहते, इसलिए बोले। ये कलयुग के कारण है। कलयुग को यहाँ पर क्यों रहने दिया राजा परीक्षित? क्योंकि कलयुग में बड़ा गुण है। यत फलम न अस्ति न तपा सोचा दया दानम न विद्यते तत्फलम सर्वदो। सारा का सारा फल केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। तत्फलम लभते सम्य पुरो केशव कीर्तनातः। केवल सारा का सारा फल जो जप से तप से भजन से इत्यादि से मिलता, सारा का सारा केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है। इसलिए इसको ले का फिर मेरे बच्चों का जो दुख है वो दूर करो, का चिंता मत करो। नारद जी ने गीता सुनाई, सारे पुराण सुना दिए, लेकिन संत वाणी का असर जरूर होता है। अब ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए उठे और उठकर फिर गिर गए। क्या भाव है? कथा में सत्संग में ज्ञान वैराग्य 5-10 मिनट के लिए हमारा उठता है, फिर बैठ जाता है, फिर बैठ जाता है। नारद जी फिर परेशान हो गए, आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता न कीजिए, आपको सीधे ही योगी पुरुष मिलेंगे, संत महात्मा को दर्शन होगा, उनसे ही ये हल निकलेगा। कहा हमारे बद्रिकाश्रम में आए, आपके दर्शन हुए, अब आप इसका कोई हल निकालिए। कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, श्रीमद्भागवत कथा अमृत रूपी ये कथा यज्ञ करवाओ, और जहाँ भी ये कथा होगी भक्ति भक्त्यादि ब्रजेत, वहाँ पहुँच जाएंगे, ये अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप कथा करवाओ बस। तो कथा का कितना प्रभाव है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। 4 प्रकार के साधन ऐसे बताए हैं जिनसे इस जीव का कल्याण हो सकता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम, भागवत को नित्य सुनो। लेकिन आज देखा जाए तो भागवत को सुनने के लिए भी समय नहीं है, नहीं है। कितना गांव है, लेकिन सुनने के लिए कौन आया? जिस पर हरि की कृपा थी, जिस पर हरि की कृपा थी वो आ गए। और जिनके पाप अभी भी भरे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि 3 बजे चलेंगे, मत्था टेके प्रसाद खमा के काबू। हमारे इस हिंदू धर्म में यही कमी आ रही है। धर्म में एकता दिखाने को नहीं मिलेगी। हमारे हिंदू एकता देखनी है तो भंडारों में जाकर देखो, मोटे के साथ मोटा लगाकर खड़े हुए, ये लिफाफा भी पाते देवी पाते, लेकिन धर्म कार्य में पीछे। अगर हम
अपनी इस बुराई को दूर कर दें तो शायद धर्म का और विस्तार हो सके, और विस्तार हो सके। अपनी कमजोरी को दूर करें। भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, पता नहीं फिर भी हमारे मन में ये लालच कहां से आ गया। भगवान का अगर प्रसाद समझकर हम ग्रहण करें तो तब तो हमारा कल्याण है, और अगर भर भर के लेकर जाना है तो फिर हमारा कल्याण नहीं है, फिर नहीं। उक्तम भागतम नित्यम कृतम हरि चिंतनम, दूसरा दशा हरि चिंतनम। भागवत के लिए हमारे पास समय नहीं है, और हरि चिंतन कहें वो महाराज होता ही नहीं। 3 घंटे कौन बैठे, गोडियां से भीड़ होती है। 3 घंटे चुगली हो जाएगी नूह दी सस दी, लेकिन 3 घंटे भजन नहीं होए। चुगली से बड़े खुश। कई जगह मैंने देखा कथा करने जाते, कई तो स्पेशल आती थी सास बहू की निंदा करने, बहू सास की निंदा करने बैठने, फिर अपना अपना सांग बना के एक पत्थर पर बैठ जाना, फिर खुली बातचीत करनी, इधर कथा होनी उधर बातचीत होनी। एक जगह मैं कथा कर रहा था, एक क्या देखा कि एक बुजुर्ग खड़ा होता है, गेट की तरफ जाता है, फिर मेरी तरफ देखकर फिर आके बैठ जाता, फिर उड़ता, फिर गेट की तरफ जाता, जब मेरी नजर पड़ती फिर बैठ जाता। मैंने कहा बाबा जी क्या बात हो गई, आप बार बार उठ रहे हो, सबका ध्यान भंग हो रहा है, फिर बाहर जाते फिर आ जाते, क्या बात हो गई। कहना महाराज घरों आया ही ते घर दी मेरी कितने गई है, उन्हें क्या कि जिंदरा जुंदरा ला के रखी। कहता घर से मैं जिंदरा ला के आए दा, पर मैंने उन भुलेखा पिया नहीं, पता नहीं जिंदरा चंगी तरह बजेगा कि नहीं बजेगा, जे नहीं बजिया होया तो मेरा जिंदरा लग गया, मेरी घर दी ने मैनू नहीं सुनना। तो कहता मैं कहाँ उठ के जाना, फिर आगे बहना कोई गल नहीं, भगवान है, पर फिर मन की चिंता आता जी वो आ गई पता नहीं की बनना, फिर उठ के जाना। मैं क्या बाबा जी तुम पहला जिंदरा चेक कर आओ, कथा बाद जी। बात कि हम कथा में बैठे तो घर का चिंतन ना हो, कथा तभी कल्याण करेंगे। बोली वृंदावन हरिलाल की। तो कहा हरि चिंतन तुलसी पोषण, अगर हरि चिंता नहीं कर सकते तुलसी पोषण, तुलसी का जो पौधा है, जो तुलसी महारानी है, इसको घर घर में लगाओ। लेकिन पहले घर छोटे थे, दिल बड़ा था, आज बंगले बड़े बड़े हो गए, लेकिन तुलसी माता का जो स्थान है वो छोटा सा हो गया, गमले में आगे में जाए। पहले घर छोटे थे तो जो हमारा तुलसी महारानी का आंगन था बड़ा होता था, कई कई दीप जगाने, परिक्रमा करनी। आज तो महारानी गमले में आ गए और एक कोने में रख देते हैं। कई घरों में वो भी नहीं है, क्या क्यों कि महाराज साढ़े घर वाला दारू पीता की तुलसी महारानी लगानी पाप। कई घरों में तो वो भी गई धेनु सेवनम श्रमण, गाय की सेवा कर, वो भी बुरा हाल हो गया। गौओं की जगह कुत्तों ने ले ली, 5-5 लाख के कुत्ते, 10-10 लाख के कुत्ते रखे, फिर गोदी में बिठाकर मुंह चटवाते हैं उससे। शायद ठाकुर जी से शिकवा करते हैं, प्रभु आपने गलती कर दी इंसान बनाकर, हम कुत्ते रहते तो बढ़िया था, चलो नहीं बनाया तो हम कुत्ते रख लिए, मुंह चटवाते हैं बड़े आराम से। गौ सेवा ये चौथा माध्यम था। तो एक सेवा भी पकड़ ली तो भव से बेड़ा पार है महाराज, और 4 सेवाएं हुए तो बात ही क्या है। कोई हमारा भी कोई पिछले जन्म का कर्म है, कोई ठाकुर जी बिहारी जी की कृपा है कि कथा भी कर रहे हैं, गौ सेवा भी कर रहे हैं, और ठाकुर जी की गद्दी भी है, मंदिर भी है, वहाँ भी पूजा कर रही है और कथा भी कर रही है। चारों की चारों सेवा है। एक सेवा पकड़ लो तब भी कल्याण है। अगर कोई सेवा नहीं कर सकते तो कथा को जरूर श्रवण करो, क्योंकि पहली भक्ति श्रवण है। अगर आपको सुनना आ गया ना
तो बाकी भक्तियां नो की नो भक्तियां आप में आ जाए। पहली भक्ति श्रवण है, कथा को सुनो आराम से बैठकर बिना कोई बात किए, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जहां पर हम सबको अकेले ही जाना है। तो ये सोचकर घर से आइए और कथा में 3 घंटे बैठना है, 3.5 घंटे बैठना है, तो आराम से अकेले बैठकर भगवान का भजन करते हुए कथा को श्रवण करिए कि हमारे 7 दिन हमारा कल्याण इससे हो जाए। और वो भी वृंदावन में हरिलाल का। वृंदावन में जाना हो ना तो राधे राधे कहना पड़ता है, कहते हो कि नहीं? जाना वृंदावन किसने किसने जाना है? सब बात 3-4 ही। चलो बाकी रहो तो घर वाला गाना कटेगा ना, कह रहे हो कि नहीं रोटी कितने बनानी है। फिर पूछता हूँ कौन कौन जाएगा वृंदावन? नहीं जाना। चलो हमने कौन सी टिकट करा के आपको एरोप्लेन से भेजना भैया? मन से जाना है। और उसमें भी आप सोच रहे हो मन चले